अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ आवर डायपर रिव्यू। हमारी पिछली डायपर रिव्यू वाली वीडियो पे आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था और आप लोगों ने काफ़ी सारे हमें डायपर्स रेकमेंड किए जिनको ट्राई करते करते हमें तकरीबन 3.5 महीने लग गए और अपना फेवरेट डायपर सेलेक्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल फ़ैसला था बिकॉज ऑल ऑफ दीज डायपर्स वर रिकमेंडेड बाय यू गाइज। तो ये सारे ऑलरेडी टेस्टेड थे और अच्छे डायपर्स थे, इसलिए हमें थोड़ी मुश्किल हुई अपना पसंद का डायपर सेलेक्ट करने में और टाइम भी इतना ज़्यादा लग गया। और हम तकरीबन आज की वीडियो में 10 डायपर्स को रिव्यू कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डायपर। पहले डायपर को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो कौन से 5 पॉइंट्स से जिनकी बेसिस पे हमने इन सारे डायपर्स को जज किया था। तो बेसिकली हमने इनको प्राइस पे जज किया, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी। उसके अलावा इनकी जो है ईज़ ऑफ़ यूज़ और इसकी कितनी आसानी से अवेलेबल था ये मार्केट में या ऑनलाइन। चौथा पॉइंट था कि इसको जो है पीस ऑफ माइंड था हमारे पास जब हम इसको पहना रहे थे, वो भी फीलिंग कंफर्टेबल या नहीं। और पांचवा पॉइंट था इसका जो क्वालिटी है डायपर की, यानी मटेरियल कैसा यूज़ हुआ है और वैसे ओवरऑल हमारे क्या इंप्रेशंस हैं। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे थ्रू आउट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लियो की और इसकी काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशन आई थी और बहुत लोगों ने इसकी तारीफ़ें की थी, बट हमारा इसके साथ एक्सपीरियंस बस सही रहा। ये 3 से 4 घंटे तक बस चलता है, उसके बाद लीक कर जाता था। माइनर लीक्स हुए हैं इससे और इसकी क्वालिटी वैसे तो अंदर से ये बड़ा सॉफ्ट सा है, लेकिन जो मैंने नोटिस किया है और मुझे इसकी अच्छी बात नहीं लगती थी वो ये लगती थी कि इसकी कॉटन अपनी जगह से मूव कर जाती है। तो इसके साथ अच्छा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा। दूसरा ये कि आई कैन नॉट ट्रस्ट दिस डायपर, आई कैन नॉट ट्रैवल विद इट, इसका ये मसला है बिकॉज़ ये लीक कर जाता है। और डिज़ाइन अच्छा है, मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है, बट इसमें वेटनेस इंडिकेटर नहीं है। और इसको हमने इसकी अवेलेबिलिटी जो है मार्केट में इतना आसानी से, बल्कि मैंने कभी भी इसको मार्केट में नहीं देखा अवेलेबल, इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। मगर हमने इसको एयरलिफ्ट से ऑर्डर किया था तो इसकी अवेलेबिलिटी में भी इसको हम हाफ पॉइंट्स देंगे क्योंकि ऑनलाइन अवेलेबल है बट मार्केट में मुश्किल से आपको ये मिलेगा। और एक और चीज़ हमने पिछली वीडियो में रिव्यू में बताया था कि वो बड़े फ्लैप्स जो थे बड़े हमें अच्छे लगे थे क्योंकि वो न्यूबॉर्न था, उसमें बच्चा थोड़ा इतना फुर्तीला नहीं होता तो आसानी थी हमें। मगर हमें इस बार जो था बड़े फ्लैप्स के साथ डायपर्स को पहनाना थोड़ा मुश्किल लगा। तो इसमें ईज़ ऑफ यूज़ बिल्कुल भी नहीं है और ये काफ़ी बड़े हैं और अगेन उसके पेट तक आ जाते हैं, फिर पहनाना मुश्किल है क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि फ्लैप के ऊपर फ्लैप आप बिठाएं वरना लीक हो जाएगा ज़्यादा। तो इसमें ये इस वजह से मेरे ख्याल से ज़्यादातर लीक्स हुए हैं। दूसरा है कि मुझे ये भी नहीं पसंद आया था ज़्यादा। लोगों को पसंद होता है ये बिकॉज पहले भी हमने पिछले वीडियो में हमें पसंद आया था, मगर इस वाली एज में मीडियम साइज़ की हम बात करें थ्रू आउट, इसमें इतना अच्छा नहीं लगा हमें। बट सॉफ्ट है काफ़ी डायपर, इट वाज फाइन। अच्छा, प्राइस की बात कर लेते हैं। अच्छा, प्राइस की बात अब करते हैं। हमने जब ख़रीदा था तो ये 16 रुपये का था और हमने ये फरवरी की बात कर रहे हैं और अभी हम 23 मई को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आपको पता है कि हर रोज़ जो है प्राइसेस चेंज हो रही है हर चीज़ की। तो मैंने अभी लेटेस्ट प्राइसेस सारे डायपर्स की निकाली है, तो हम आज की जो प्राइस है उसके हिसाब से अपनी वर्डिक्ट देंगे। तो लिया तो ये हमने 16 रुपये का था, बट ये अब जो है इसकी प्राइस 5 से 7 रुपये बढ़ चुकी है जो मैंने चेक किया है। तो ये अब आपको 21 से 22 रुपये का मिलेगा। तो जब 16 रुपये का था तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था फॉर द प्राइस। अब 21 और 22 रुपये का आई डोंट नो, मे बी इट्स नॉट दैट गुड कि 22 रुपये का मैं ख़रीदूँ। तो दैट्स आवर वर्डिक्ट ऑन लियो बेबी। तो अब हम बात करते हैं टिफ़ाल की और इसकी भी काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशंस आई थी। ये और आई फील लियो काफ़ी मिलते जुलते हैं, बस इन दोनों में फ़र्क ये है कि टिफ़ाल में जो है वो वेटनेस इंडिकेटर है और लियो में वेटनेस इंडिकेटर नहीं है, और अदरवाइज़ ये बहुत मिलते जुलते हैं। और इनमें तकरीबन लीकेजेस भी एक ही ड्यूरेशन के हुए हैं, या 5 या 6 घंटे, 3-4 घंटे से ज़्यादा ये नहीं चला है। तो अगर देखें ना, मैं इसको यूँ कर दूँ और मैं आपको पीछे से ब्रांडिंग ना दिखाऊँ तो ये बिल्कुल एक ही जैसे लग रहे हैं आपको, एज यू कैन सी। तो इसके भी बड़े बड़े फ्लैप्स हैं, इसकी भी इलास्टिक है
और इसकी वजह से बड़े फ्लैप्स की वजह से ये भी इसका ईज़ ऑफ यूज़ उतना नहीं है। इसकी अवेलेबिलिटी जो है ये सिर्फ ऑनलाइन है, ये भी आपको बिल्कुल मार्केट में नहीं मिलेगा। तो जब हमने इसको ख़रीदा था तो ये दराज पे भी अवेलेबल नहीं था। अब जो मैंने देखा है तो ये दराज पे इनका ऑफिशियल स्टोर खुल गया है, तो इसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी और बेहतर हो गई है। मगर पहले इनकी एक वेबसाइट थी daiman.pk, सिर्फ उसी पर आपको टिफ़ाल मिलता था और ये कहीं भी मैंने बहुत ऑनलाइन स्टोर पे देखा मगर ये मुझे नहीं मिला। तो टिफ़ाल की ये इम्प्रूवमेंट हो गई है कि अब दराज से भी आप ख़रीद सकते हैं। तो अच्छी बात इस डायपर की ये है कि इसकी प्राइस उस तरह से नहीं बढ़ी जिस तरह लियो की बढ़ी है। ये हमने 18 रुपये का ख़रीदा था और अब इसकी प्राइस है 18.5 से 20.5 रुपये। दराज पे ये आपको महंगा मिलेगा, पर इनकी वेबसाइट पे प्रमोशन चल रही थी आज के वक्त, तो ये 18.5 का उनकी अपनी वेबसाइट पे है और दराज पे 20.5 रुपये का है। और मैंने जो ऑनलाइन ऑर्डर किया था वो अच्छी डिलीवरी हो गई थी, घर पे फ्री डिलीवरी थी, तो दैट्स गुड। आ जाओ। हेलो, वी आर बैक। तो अगर हमें टिफ़ाल और लियो, ग्रेट जॉब, केयर बेबी उठा लिया जाजिम ने। तो अगर हमें टिफ़ाल और लियो में से एक चूज़ करना होगा तो हम कौन सा चूज़ करेंगे? आई थिंक हम अगर इन दोनों में से चूज़ करेंगे तो हम टिफ़ाल चूज़ करेंगे, बिकॉज़ ये लियो से सस्ता है और इसमें वेटनेस इंडिकेटर भी है। अदरवाइज़ दोनों बहुत मिलते जुलते हैं। आई फील हम इन दोनों के साथ ट्रैवल सुकून से नहीं कर सकते, बिकॉज़ इनके साथ पीस ऑफ माइंड नहीं है। हर वक्त जैसे डर लगा रहेगा कि अभी लीक कर जाएगा, तो बस सही है। अब हम आ रहे हैं, जाजिब ने जो सबको डिस्ट्रॉय कर दिया हमारी अरेंजमेंट को। ये लो, ये लियो और टिफ़ाल रिव्यू हो चुके हैं, ये ले लो, ये पकड़ लो। बोना पापा भी वापस दे दो, बोना पापा दे दो वापस। ये भी दे दो, ये वाला ये ले लो, दोनों रिव्यू हो गए। ये दोनों ले लो ना यार। डू यू अप्रूव ऑफ दीज? यस, गुड। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू फाइन बेबी। ये रहा जी फाइन बेबी। फाइन बेबी मैंने तब यूज़ किया था जब मैं कराची गई थी, और इसके साथ अगेन क्वालिटी इज़ वेरी गुड, वेरी प्रीमियम, और डिज़ाइन भी क्यूट सा है। दूसरा ये कि इजीली अवेलेबल है ना? इजीली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। इसके साथ पीस ऑफ माइंड है डेफिनेटली, बिकॉज मैंने इसके साथ ट्रैवल किया है और बड़े सुकून के साथ मैं रही थी। हाँ, प्रॉब्लम थोड़ी सी हो गई थी कि कराची में जाजिब का स्टमक थोड़ा अपसेट हो गया था, वो थोड़े लूज मोशन कर रहा था, उस वजह से इसका ये डायपर एक या शायद 2 दफ़ा लीक हुआ है, बट अदरवाइज वेरी गुड क्वालिटी, पीस ऑफ माइंड भी था। इसमें जो डिसएडवांटेजेस हैं, इसका कोई वेटनेस इंडिकेटर नहीं है। दूसरा ये कि ये मेड इन इजिप्ट है, ये इंपोर्टेड है। बाकी सारे हमारे लोकल डायपर्स हैं, ये इंपोर्टेड डायपर है। तो इस तरह से हमें इसको डिस्करेज करना चाहिए कि हम जो लोकल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं डायपर्स, उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो आई होप कि ये लोग अपना पाकिस्तान में भी प्लांट लगाते हैं, तो इससे होगा कि एक तो ये सस्ते भी हो जाएंगे थोड़े, और हम अपनी पाकिस्तान की इकॉनमी को भी सपोर्ट कर सकेंगे। तो ये डायपर 22 रुपये का हमने ख़रीदा था और अब इसकी प्राइस बढ़कर 23.6 रुपीज़ हो गई है। और जैसे जैसे डॉलर बढ़ता जाएगा, क्योंकि इम्पोर्टेड आइटम है, तो ये और ज़्यादा महंगा होने का चांस है। तो प्राइस की वजह से, और क्योंकि इसमें वेटनेस इंडिकेटर भी नहीं है इस प्राइस पॉइंट पर, इसकी वजह से हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया, मगर इट्स अ गुड डायपर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नाना स्मार्टी। इसकी तो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशंस आई थी और इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज। हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था, और इनफैक्ट हमने तो इसका शायद नाम भी नहीं सुना था। और एक कमेंट आया था कि इट इज़ एज गुड एज मोलफिक्स, राइट? रिमेंबर दैट कमेंट? तो वो बहुत अच्छा, एक एक्सपेक्टेशन थी इससे अच्छी, और डिड इट मीट द एक्सपेक्टेशन? डेफिनेटली इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसको पहनाना बहुत आसान है, अगेन बिकॉज इसके फ्लैप्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, और मतलब बिल्कुल आई थिंक मोलफिक जैसा है। आई वुड कंपेयर इट टू मोलफिक्स। इट्स अ गुड, वाज द राइट कमेंट। हाँ, और एक बहुत ही वियर्ड बात है, आई थिंक तुमने नहीं नोटिस की, बट मैं जब भी नाना स्मार्टी का पैक खोला है तो बड़ी अच्छी सी प्लेजेंट सी स्मेल आती है, बेबी जैसी। इसका डिज़ाइन मेरे लिए थोड़ा सा ऑफ था, बिकॉज आई थॉट अ लॉट वाज हैपनिंग, और वेटनेस इंडिकेटर भी इस डिज़ाइन में छुप जाता है, बट जब इसका डायपर फुल हो जाता है तो बहुत क्लियरली नज़र आता है। क्वालिटी इज़ A1, पीस ऑफ माइंड है डेफिनेटली। आई हैव ट्रैवल्ड विद इट,
और इसके साथ बड़े आराम से मैं रिलैक्स रही हूँ। और ओवरनाइट भी किया है। हमने इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेस्ट किया है, 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे भी इनफैक्ट छोड़ा है, बट लीक नहीं हुआ है। ये सिर्फ तब लीक हुआ था अगेन जब मैं कराची में थी और उसका पेट खराब था, डायरिया हुआ था। हाँ, और मैं फाइन बेबी और नाना स्मार्टी दोनों को साथ ट्राई कर रही थी, और ये तभी लीक हुआ है बिकॉज इसको लूज मोशंस हो रहे थे। अदरवाइज आई थिंक दीज आर रियली गुड। तो नाना स्मार्टी हम दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है, और इसमें हम इसको विनर बना चुके थे, मगर आज जो हमने सुबह इसकी प्राइस चेक की तो प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। जब हमने इसको ख़रीदा था और इसका वर्डिक्ट हमने लिया था तो 20 रुपये पर डायपर था, अब ये हो गया 23 रुपये पर डायपर। और इसकी अवेलेबिलिटी मुझे पता नहीं क्या इसका इशू हो गया है, बहुत मुश्किल से अब अवेलेबल होता है। ये दराज पे ये आउट ऑफ स्टॉक है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। मैं जब भी दराज पे इसको ऑर्डर करने की कोशिश की है, आउट ऑफ स्टॉक है। मार्केट में भी बहुत मुश्किल से मुझे मिल रहा है ये। तो अवेलेबिलिटी क्योंकि इसकी नहीं है और इसकी प्राइस बढ़ गई है, तो ये इसके दो इश्यूज़ हैं, मगर डायपर बहुत अच्छा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शील्ड बेबी। और जब आप इतने सारे डायपर्स छूने के बाद आप ये डायपर छूते हैं तो उसमें वाज़ेह फ़र्क है क्वालिटी में। ये बाहर से ही डायपर इतना रफ सा और बड़ा थोड़ा बेसिकली आपको बाकी डायपर जब आप टच करेंगे तो आपको ऐसे नहीं लगेगा कि आप चीप डायपर यूज़ कर रहे हैं। शील्ड को आप जैसे ही छुएंगे आपको लगेगा आप चीप डायपर यूज़ कर रहे हैं। अंदर से बेहतर है, बाहर से बहुत गंदा मटेरियल है। हाँ, लेकिन वही अगेन इसको यूज़ करना, उसको पहनाना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज ऑफ दीज बिग फ्लैप्स। और ये इसका इलास्टिक वेस्ट बैंड है पीछे ऐसे। इसकी क्वालिटी बस ओके है, और इसके साथ पीस ऑफ माइंड नहीं है बिकॉज ये रात में लीक हुआ है और आई कैन नॉट ट्रैवल विद इट। और एक रैशेज़ जाज़िब को अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं हुए, एक ही दफ़ा बस हुए थे, वो हम while we were using शील्ड। और अब हम इसको शील्ड को ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज हमने उस वक्त एक और नई चीज़ ट्राई की थी, वो ये थी कि हम कोकोनट ऑयल ट्राई कर रहे थे इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्रीम्स। तो ये दोनों या तो कोकोनट ऑयल की वजह से हुआ है या शील्ड की वजह से हुआ है, वी आर नॉट श्योर। तो बट क्वालिटी अच्छी नहीं है इसकी, और प्राइस अगर हम इसकी अवेलेबिलिटी इसकी बहुत इजी है, आपको हर दुकान पे मिलेगा, हर सुपरमार्केट पे, और ऑनलाइन भी आपको आराम से मिलेगा और थोक में मिलेगा। प्राइस अगर हम इसकी डिस्कस करें तो ये हमने लिया था 19 रुपये 30 पैसे पे, और अब ये हो गया है 21 रुपये का। 21 रुपये में आपको अच्छे डायपर मिल सकते हैं शील्ड से, तो वी डू नॉट रिकमेंड शील्ड। तो अब हम किस डायपर के बारे में बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं केयर बेबी के बारे में। और आई थिंक नाना स्मार्टी के बाद ये वो डायपर था जो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड था। ये बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है टिफ़ाल और लियो से। अगर आप अगेन वही अंदर से खोल के देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा वही डायपर है, बस ब्रांडिंग और डिज़ाइन बाहर से डिफरेंट है। इसके साथ आई कैन नॉट ट्रैवल, और क्योंकि हम इसका स्ट्रेस टेस्ट कर चुके हैं और इसको रात में पहनाया है तो इट हैज़ लीक्ड मल्टीपल टाइम्स। तो बिल्कुल भी पीस ऑफ माइंड नहीं है। ईज़ ऑफ यूज़ भी यूज़ मुश्किल है इसका, बिल्कुल वही फ्लैप्स की वजह से वही सेम इशू है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। प्राइस की बात करें, प्राइस है इसकी भाई 21-20 रुपये का है ये, और 20-21 रुपये का आपको ये होलसेल मार्केट में ही मिलेगा। इसको ऑनलाइन मैंने बहुत ढूंढा। ये मसला इसका ये कि मैं हमेशा ऑफिशियल स्टोर से ख़रीदता हूँ। ये रीसेलर्स जो है ज़्यादा थोड़े महंगे बेचते हैं, तो इसका कोई ऑफिशियल स्टोर नहीं है, ना दराज पे, ना एयरलिफ्ट पे, ना फूड पांडा पे। तो इसको मुझे स्पेशली इस डायपर के लिए मुझे जाना पड़ा मार्केट, और वहाँ से मैंने फिर ख़रीदा इसको। तो ये अवेलेबिलिटी इसकी अच्छी नहीं है, ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट था। और प्राइस 20 रुपीज़ 21 रुपीज़ है, तो अच्छा है, लाइक सही है, बस ये लाइक ओके है। यू कैन डू बेटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बोना पापा मैजिक। अच्छा, हमारा जो बिल्कुल भी इसके साथ मैजिकल एक्सपीरियंस नहीं रहा। लोगों ने हमारा जो पिछला था बोना पापा, जो हमने बैड रिव्यू दिया था, उसके नीचे लोगों ने बोला नहीं आप बोना पापा मैजिक ट्राई करें। तो हमने फिर उसको वी गिव अनदर चांस। और अच्छा, वैसे मतलब सॉफ्ट है डायपर, शील्ड ज़्यादा बुरा है, आई वुड से ये ज़्यादा रफ है। बोना पापा इज़ नॉट एज बैड, लेकिन ये बहुत लीक हुआ है।
बहुत ज़्यादा लीक हुआ है, मतलब इन सारे डायपर्स में से सबसे ज़्यादा बोना पापा मैजिक जो है वो लीक हुआ है। अगेन आप अंदर से इसको देखेंगे तो ये टिफाल, लियो, केयर बेबी उसी कैटेगरी का है, बहुत सिमिलर है। मगर केयर बेबी और ये सारे अच्छे हैं बोना पापा से, यू कैन डू सो मच बेटर। हाँ, इसमें वही मसला है कि ये कॉटन इसका मूव हो जाता है अपनी जगह से, जो लियो में मसला था। टिफाल और केयर बेबी में शायद ये इतना इशू नहीं था, इन दोनों में ज़्यादा था। ये बहुत ज़्यादा लीक हुआ है, बिल्कुल भी पीस ऑफ माइंड नहीं है। ट्रैवल मैं इसके साथ नहीं कर सकती, और बार बार मैं ट्रैवल इसलिए ला रही हूँ बिकॉज वाइल ट्रैवलिंग आपको इतना ज़्यादा मौका नहीं मिलता कि आप बार बार डायपर चेंज करें। और अगेन वही वाली बात कि अगर आपको बार बार ही डायपर चेंज करना है एवरी 2-3 आवर्स, तो उससे बेहतर है कि मैं कोई अच्छा महंगा डायपर ले लूँ जो मैं तकरीबन 6-8 घंटे तो चला सकूँ। महंगा का मतलब 2-3 रुपये महंगा। अब प्राइस की बात ही कर ले, प्राइस पे बात करें तो ये इट वाज वन ऑफ द चीपेस्ट। अगेन ये है, हमने लिया था जब, तो ये हमने 20 रुपये का लिया है, मगर ये आपको अभी भी ये 20 रुपये का है, आपको कभी कभी 18 रुपये का भी मिल जाएगा। तो 18 रुपये का 2 डायपर है हमारे पास, टिफाल और बोना पापा। इन दोनों में से ईज़िली आई कैन कंफर्टेबली से, अगर आपने 18 रुपये खर्च करने हैं डायपर पे, तो आप टिफाल पे खर्च करें, मच मच बेटर। अच्छा, अब लोगों को लगेगा कि यार हम बोना पापा के हाथ धो के पीछे पड़े हुए, तो लेट मी जस्ट टेल यू कि नाना स्मार्टी और बोना पापा एक ही कंपनी बनाती है। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हुए, हम किसी को बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहे। अच्छा, बोना पापा मैजिक की एक और बड़ी मुझे अच्छी बात लगी कि बहुत उसकी बड़ी फ़ैन बेस है, मतलब लोग यानी पेरेंट्स यूज़ कर रहे हैं और दे आर वेरी हैप्पी विद इट। हमारा अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों बार बार एक्सपीरियंस ख़राब रहा है। स्पेशली मैं आपको एक पर्टिकुलर चीज़ बता दूं, जो उसकी साइड इलास्टिक थी ये बार बार खुल जाती थी, और ये बहुत ही पतला है, यानी इट इज़ वेरी वीक, ये टूट जाती थी हम जब इसको थोड़ा यूज़ करें ना। तो अगेन हमारा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं, मगर लोग इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं, तो हम अपनी बात, अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर सकते हैं। मगर अगर हमें कुछ वाकई में बोना पापा के ख़िलाफ़ हमारे कुछ होता तो हम नाना स्मार्टी को क्यों उतना अच्छा करते। इट वॉज रियली गुड। तो ये एक ही कंपनी बना रही है, 2 डिफरेंट डायपर हैं, तो हम आपके साथ जो हमारा एक्सपीरियंस है वही शेयर कर रहे हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट मोलफिक्स, क्योंकि हमारा फेवरेट डायपर था पिछले रिव्यू का, इसलिए हमने इसको इस बार इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि ये हमारा बेंचमार्क था मोलफिक्स। इसकी प्राइस जो है वो एज़ यू नो काफ़ी महंगा है। ये हमने जब ख़रीदा था ये 26.5 रुपीज़ का था, और अब ये हो गया है 27.5, 1 रुपये इसकी प्राइस बढ़ गई है। उसकी अवेलेबिलिटी बहुत इजी है, मतलब आपको हर जगह हर दुकान पे मिलता है, और ऑनलाइन भी आपको हर स्टोर हर जगह आपको मिल जाएगा आराम से। और इसके अलावा हमने सिर्फ ये तो नॉर्मल वाला ट्राई किया, इस बार हमने पैंट्स वाला भी ट्राई किया था। ये मोलफिक्स ये वाला जो है, आई थिंक अगर हम इससे कंपेयर करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। पैंट्स जो है वो हमें लगा था कि क्योंकि इसकी ग्रिप ज़्यादा अच्छी है तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा लीक करता था। दूसरा ये कि इसमें वही मसला था जो बोना पापा मैजिक में था, ये साइड से इसकी इलास्टिक जो है वो लूज़ हो जाती है, तो आई थिंक यहाँ से उसका डायपर लीक करता था हमेशा। और इसका ईज़ ऑफ यूज़ मुझे तो आसान लगता है इसको पहनाना। मुझे पैंट्स बिल्कुल पसंद नहीं आई, मतलब वैसे डिज़ाइन वाइज मुझे मुश्किल लगती है डिज़ाइन, मुझे बट मुझे जो है वो ये आसान लगता है। तो यू कैन ट्राई एंड यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि आपको कौन सा बेहतर लगता है। और बहुत लोगों का इसके साथ अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है। हमारा पैंट्स के साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। नॉर्मल जो मोलफिक्स है फ्लैप्स वाला, ये बहुत अच्छा है। आई थिंक ये हम अपनी लास्ट वीडियो में भी बात कर चुके हैं, एंड वी स्टैंड बाय दिस। हाँ, क्योंकि हमने इसको काफ़ी दफ़ा रात में भी पहनाया और वी आर नॉट कंफर्टेबल, पीस ऑफ माइंड बिल्कुल नहीं है इस वाले में, पैंट्स वाले में। अब लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट डायपर ऑफ दिस वीडियो रिव्यू, एंड दैट इज बेबिम। अभी वीडियो शुरू करने से पहले तक दिस वाज आवर रनर अप, और फिर हमने अपनी रिसर्च दोबारा करी और प्राइसेस चेक करी, तो ये जो है वो नाना स्मार्टी से भी सस्ता है। इसकी क्या प्राइस है? अच्छा, इसकी प्राइस के साथ बहुत कोई पता नहीं क्या हो रहा है इसके साथ इस वक्त ऑनलाइन। मैंने इसका पूरे मनी चेक किया है, सबकी प्राइस चेक की। जब हमने इसको ख़रीदा था तकरीबन 3 महीने पहले, तो इसकी प्राइस थी 23.4 रुपीज़, ठीक है।
अब इसकी प्राइस हो गई है 16 रुपये 40 पैसे पर डायपर। तो ये मतलब अजीब किस्म का कोई सीन चल रहा है, कोई ज़बरदस्त कोई प्रमोशन चल रही है या क्या हो रहा है। तो आपको ये 16 रुपये 40 पैसे से लेकर 18 रुपये पे भी मिलेगा कहीं पर, और वैसे विदाउट प्रमोशन ये 23 रुपये 30 पैसे का हो गया है। मतलब ये वाहिद डायपर है जो जिसकी प्राइस नीचे गई है, और ऐसे 1-2 रुपये नहीं गई, 5 रुपये से लेकर 7 रुपये तक इसकी प्राइस नीचे गई है। तो ये बेबम अगर टिफ़ाल से भी सस्ता, ये सबसे सस्ता भी डायपर बन सकता है। मतलब प्राइस वाइज इसने धूम मचा दी है, और उस प्राइस की वजह से हमारी जो सारी लाइनअप है उसका जो है उसने चेंज कर दिया। हमारा सारा वर्डिक्ट चेंज हो गया। हम नाना स्मार्टी को क्राउन करने वाले थे, मगर बिकॉज ऑफ द प्राइस बेबम इज़ रियली गुड। क्वालिटी और पीस ऑफ माइंड के बारे में रमा बताओ। क्वालिटी इज़ ग्रेट। इसमें वेटनेस इंडिकेटर नहीं है, बट जब ये डायपर फुल जाता है तो आई थिंक ये इसकी कलर ऐसा है या मटेरियल ऐसा है कि ये खुद ही थोड़ा सा येलो सा हो जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि भाई इट्स टाइम टू चेंज द डायपर। अदरवाइज़ ये हम इसका स्ट्रेस टेस्ट कर चुके हैं, इसके साथ ट्रैवल करा है मैंने, और आप लोग सोचोगे बहुत ट्रैवल करते हैं ट्रैवल नहीं करते, ट्रैवलिंग मतलब गए, नथिया गली गए, मतलब ऐसा ट्रैवल नहीं करते। हाँ, लॉन्ग ड्राइव्स या हम किसी के घर भी जाएं तो फिर हम बेबम को ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज ये स्ट्रेस टेस्ट इसने हमेशा पास किया है। रात को सोते वक्त हमने इसको बहुत दफ़ा पहनाया है, 10 घंटे 12 घंटे 8 घंटे, कभी लीक नहीं हुआ। और बहुत अच्छा है, लाइक पतला मटेरियल है, पतला है ना। हाँ, बनाना बहुत आसान है इसको। हाँ, डिज़ाइन ये बिल्कुल मतलब आई थिंक मोलफिक्स ही टक्कर का है, नाना स्मार्टी जैसा ही है, और ये सब एक ही जैसे हैं। आई थिंक इनको पहनाना सारों को, फाइन बेबी हो, मोलफिक्स हो, नाना स्मार्टी हो, बेबी हो, इनको पहनाना आसान है और बहुत अच्छा डायपर है। इसकी अवेलेबिलिटी भी आसान, मतलब आपको हर जगह मिलेगा। ये दराज पे, एयरलिफ्ट पे, फूड पांडा पे, और इस पे बड़ी ज़बरदस्त प्रमोशंस चलती रहती हैं। और इसको आपको मार्केट में भी आराम से मिल जाएगा। और ये टर्किश ब्रांड है, क्योंकि जैसे मोलफिक्स टर्किश ब्रांड है, ये भी टर्किश है, मगर बनता है ये पाकिस्तान में, तो ये लोकल एक तरह से डायपर है। अच्छा, और हमें इस डायपर की बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशंस नहीं है। आई थिंक 1 या 2 लोगों ने हमें इसके बारे में बताया होगा, उसके बाद हमने जाके इसको लिया है, क्योंकि हमने आई थिंक मार्केट में देखा था, इसको अवेलेबल था। हाँ, इसको लेने का भी ये, वैसे मैं इसको इंक्लूड, हमारा जो क्राइटेरिया था इस डायपर को इंक्लूड करने का, मतलब वैसे सबको ये था कि इट हैज़ टू बी चीपर देन मोलफिक्स। बेबम हमने नहीं इंक्लूड करना था, बाय चांस हमने कर लिया, क्योंकि अवेलेबिलिटी इतनी आसान थी और इतनी प्रमोशंस पे चल रही थी, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं ऑर्डर, एक आ जाएगा। वाकई में वी डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस टू विन। इट इज़ रियली गुड है। मैं आंखें बंद करके हम आपको ये रेकमेंड कर सकते हैं, अगर आपको ये सस्ता मिलता है प्रमोशन पे, उठा लें, इसको कर लें। आप बेशक हमारे वर्ड पर आप ले लें, 20 डायपर ट्राई कर लें, छोटा जो उसके पैकेज आता है, ट्राई करें और आपको पता चल जाएगा ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। This is not a paid review. काश दे दें यार कोई। This is an honest review. और again, these are our 2 favorite diapers as of now. हाँ, आई डोंट नो इनकी क्या सप्लाई चेन का क्या इशू चल रहा है। नाना स्मार्टी शॉर्ट हुआ है, शायद इस वजह से महंगा हो गया है। अगर ये आपको इन दोनों में से जो आपको सस्ता मिले, नाना स्मार्टी और बेबी में से, वो आप ले लें, जो आपको सस्ता मिले वो ले लें। But again, here I would like to add that there is no perfect diaper. हर एक की अपनी पसंद होती है और हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है। किसी के लिए नाना स्मार्टी न्यूबॉर्न एज के लिए ठीक नहीं रहा, हमारे लिए जो है वो हमारा बेटा 8-9 महीने का है, उसके लिए ये अच्छा रहा है। और किसी का जो है वो टिफ़ाल के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, हमारा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो आप अपना जो भी आपको ट्राई करके देखें, जो अच्छा लगे फिर आप वो यूज़ करें अपने बच्चे के लिए। बट हमारी रिकमेंडेशन अगर आपको चाहिए तो फिर डेफिनेटली गो फॉर बेबम या फिर नाना स्मार्टी। और अगर आप वाकई बहुत बजट कॉन्शियस हैं तो 18 रुपये में दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। टिफ़ाल इज़ अ गुड ऑप्शन 18 रुपये में। बोना पाप अगर आप इस कैटेगरी में रहते हैं तो टिफ़ाल। अगर आप थोड़े से 1-2 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च कर लें तो आपको एक अच्छा ऐसा डायपर मिल जाएगा जो आपको कम चेंज करना पड़ेगा और पीस ऑफ माइंड भी होगा आपको उसमें, एज वी सेड, एंड यू कैन ट्रैवल विद इट। तो उम्मीद है आपको ये भी वीडियो पसंद आई होगी और आप ज़्यादा नाराज़ नहीं हुए होंगे अगर आपने आपके फेवरेट डायपर को पसंद नहीं किया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही डायपर्स जो हैं वो लोगों ने रेकमेंड किए थे, इनके अलावा भी बहुत से डायपर्स थे, बट इट्स इम्पॉसिबल फॉर अस टू ट्राई एवरी डायपर। बहुत सारे डायपर्स अभी भी हमने ट्राई नहीं किए हैं
रॉकेट हमने ट्राई किया था बट हमारा उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था, तो हमने उसको इसलिए इस वीडियो में इंक्लूड भी नहीं किया है। ओके अच्छा जादू तो माय पॉइंट वाज कि अब आप बताएं कि और कौन सा मैं डायपर चेक करना नहीं, चाहिए। बट दैट्स द थिंग, आई थिंक बस बहुत हो गई है। दिस इज इट, वी ठीक है। हैव मेड आवर माइंड, या तो ये या नाना स्मार्टी। आई थिंक अब हम और ज़्यादा अपने बच्चे के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना पसंद करेंगे। सो अगर इससे भी अच्छा कोई है तो वो सामने आए। हाँ, अगर 16 रुपए से आई डोंट थिंक एनीबडी कैन बीट दिस प्राइस, लाइक इट्स 16 रुपीज़ 18 रुपीज़। अगर आप बेबम इज द विनर फॉर द बिकॉज ऑफ द प्राइस एंड द क्वालिटी भी है। तो आई होप ये अपनी प्राइस ना बढ़ा दें अब। और उन्होंने बढ़ाई तो फिर विल कम बैक टू दिस। ये मुझे लगता है सस्ता है इसलिए क्योंकि लोगों को पता नहीं है कितना अच्छा है। अब लोगों को पता चल जाएगा तो अब ये प्राइस इसकी बढ़ जाएगी। अच्छा, तो आई थिंक वी शुड डू द या आउटरो कर लो। Thank you for watching this video. I hope you found this entertaining and useful. Please follow us on Facebook and Instagram, and don't forget to subscribe to our YouTube channels, and we shall be back soon. क्योंकि एक बात मुझे करनी थी, आप इसको यूज़ करें और हमें कमेंट में बताएं कैसा लगा आपको। Now I'm scared. बस मेरे बच्चे की बस हो गई।